हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जहीर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी के बारे में हम लोग को जानना है। आखिर समानांतर श्रेणी होता क्या है जी? समानांतर, देखिए यहाँ पे समानांतर, ठीक है, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर वाला। जैसे हम लोग दो रेखा के बीच देखते हैं, अगर दो रेखा ऐसी खींच दी जाए तो ये एक दूसरे के समानांतर कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके जो बीच की दूरी जो है क्या है जी, एक समान है। हर एक कहीं पे जाइए, यहाँ पे भी आइएगा तो इसकी बीच की दूरी समान होगी, यहाँ पे भी इसकी बीच की दूरी समान होगी। लेकिन इसी को हम लोगों को पढ़ना है, क्या चीज जी? समानांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्रमबद्ध, क्रम से। श्रेणी का मतलब होता है, श्रेणी का मतलब होता है क्रम में। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, 2 के बाद हमने 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, तो एक प्रकार से हम लोग क्रम में लिखते जा रहे हैं, हर एक के बाद एक कॉमा लगा रहे हैं और क्रम में लिख रहे हैं। और समानांतर का मतलब क्या हुआ जी? इन दोनों के बीच की जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो अगर 4 में से 2 करेंगे तो कितना का अंतर है जी? 2 का अंतर है। उसी तरह अगर मान लीजिए इसमें अंतर करते हैं तो 8 - 6 जब करेंगे तो इसमें भी अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। अगर मान लीजिए 4 और 6 में अंतर करते हैं तो 6 - 4, इसमें भी अंतर कितने का है जी? 2 है। तो इसको हम लोग कह लेंगे, क्या कहेंगे जी? ये समानांतर श्रेणी है। क्यों समानांतर श्रेणी है? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का अंतर, या इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, या इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, सभी के जो है बीच के अंतर समान है। और श्रेणी का मतलब है ये एक प्रकार से पैटर्न बनते आगे चला जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको श्रेणी कहेंगे। तो हम लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रकार के जो है पढ़ना है जी। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है, जब भी होगा तो उनके बीच का अंतर समान होगा, तब भी हम लोग उसको समानांतर श्रेणी कहेंगे। अब देखिए, आइए बात करते हैं। आपके सामने कुछ बात को हमने लिखा है, उसको देखते हैं। सबसे पहले है, कह रहा है एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची। सूची का मतलब जी, सूची का मतलब एक जैसे हम बतलाए थे यहाँ पे 2, 4, 6, 7, 8 एक क्रमबद्ध हो गया, यानी कि लगातार लिखा हुआ है और इसको सजाया हुआ है। तो इसे यही कह रहा है कि समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिनमें प्रत्येक पद, मान लीजिए इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? पद कहते हैं। ये मान लीजिए 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पद हो गया, ये 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पद हो गया, ये 3 नंबर पे है तो 3 नंबर पद हो गया। ऐसे ही मतलब कि जो संख्या जहां पे है उसको एक पद मतलब एक अपना स्थान प्राप्त है। डायरेक्ट समझिए, पद मतलब स्थान। एक अपने स्थान पे 6 है तो ये तीसरे पद पे है। तो देखिए, कह रहा है पहले पद के अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब हुआ कि पहले पद को जो है छोड़कर, यानी कि पहले पद का जो स्थान होता है वो निश्चित होता है। उसके बाद कह रहा है अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने अभी बतलाया 2, 4 और 6 और 8 पे उदाहरण देके, पहला कंडीशन इसमें कह रहा है संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है। तो ये तो श्रेणी हो गया, लेकिन कहता है कि ऐसी सूची भी हो गया। मान लीजिए श्रेणी यहाँ पे लगातार लिख दिया, हमने एक सूची तैयार कर दिया जिसमें प्रत्येक जो होता है पहले पद को छोड़कर, यानी कि इस पद को पहले वाले को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना भी पद होता है एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही प्राप्त होता है। जैसे इसमें हमने कितना जोड़ा जी? 2 जोड़ा तो ये 4 हो गया, और 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। यानी कि एक निश्चित संख्या हर एक पद में जोड़ते जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रही है जी? श्रेणी मिल रही है। और वहीं जो क्या समान संख्या जोड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। आइए देखते हैं, यहाँ पे अगर बात करें समानांतर श्रेणी में तो देखिए पहले वालों को क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद A1, इसको कैसे दर्शाते हैं जी? A1 से दर्शाते हैं। पहले पद को A1 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो A1 सिर्फ हो जाता है A, यानी कि पहले वाला पद। अब देखिए दूसरा पद क्या हो गया जी? इसमें 2 हो गया। 2 नंबर पे जो रहेगा उसको दूसरा पद कहते हैं, उसको हम लोग दर्शाते हैं A2 से, ठीक है। A2 अगर कह देगा तो क्या करेंगे जी? A प्लस D कर देंगे। क्यों A प्लस D करेंगे? देखिए यहाँ पे, या कहिए A1 प्लस D कर देंगे, क्योंकि A1 A के बराबर है। या तो A लिखिए या A1 लिखिए। अब देखिए इसमें क्या है जी? 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहीं पे 3 -
कितना करेंगे जी, 2 करेंगे तब भी हमको 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है जिसकी की वजह से जो है क्या बन रहा है जी, समानांतर श्रेणी बन रहा है। तो दूसरा में बात करें तो देखिएगा दूसरा में क्या है जी, A1 इसमें जो है कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है जी, ये आपका जो दे रहा है D1, D जो है आपका कितना है, 1 है। यानी कि इसको कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब इनके बीच का अंतर हमेशा जो है समान रहेगा जी। क्या रहेगा, समान रहेगा। अब देखिए उसी तरह से तीसरा पद, तो इसको A यहाँ पे नीचे 3 लगा देंगे। तो देखिएगा A2 में क्या जोड़ेंगे जी, D जोड़ देंगे, A प्लस A2 में D जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे कहा था उसने कि प्रथम पद के अतिरिक्त, यानी कि प्रथम पद को छोड़ दें, यानी कि प्रथम पद को, तो द्वितीय पद में देखिएगा कह रहा है कि निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे निश्चित संख्या क्या जुड़ रहा है जी, हमेशा D जुड़ रहा है। मान लीजिए A2 हमको ज्ञात करना था तो A1 में D जुड़ गया, उसी तरह A3 ज्ञात करना था तो A2 में जो है D जुड़ गया। यानी कि D जो है आपका यहाँ पे समान संख्या है जो कि हर एक में जुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर इसको हम लोग लिखते हैं D से। क्या चीज से D से डिनोट करते हैं प्रथम पद को A1 से डिनोट करते हैं या A कह देते हैं। नॉर्मल में जब बहुत सारी संख्या की जरूरत नहीं होती है तो उस समय A से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। चलिए जी, ये रहा हमारा बेसिक बात। अगर इतना समझ जाते हैं तो आपको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और समानांतर श्रेणी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको बतलाया। इसमें अब देखिए ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, 1 है, उसके बाद 6 है, 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अब देखिए एक 11 है, एक 16 है, तो अब 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 5 आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि जो D आपका दिया हुआ है क्या बोलते हैं जी, सार्व अंतर जो कि आपका D समान आ रहा है। देखिए उसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा तो आप लोगों को 2 कॉमन मिलेगा, यानी कि 2 जो है जोड़ने से हमको अगला संख्या मिल रहा है, इसीलिए यह हमारा तीनों जो है समानांतर श्रेणी में आएगा। अगर यही बात कर ले 2, 5, 7, 2, 5, 7, या कह लीजिए, रुकिए 1 मिनट, 3 कह लीजिए, 7 कह लीजिए, 10 कह लीजिए, 11 कह लीजिए, तो ये देखिए ये संख्या में कितना जुड़ा जी, 3 जुड़ा, इसमें भी 3 जुड़ा, नहीं इसमें 4 जुड़ा, 4 3 7, यानी कि यहाँ इसमें 4 जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा, इसमें 1 जुड़ा। क्या यहाँ पे समान संख्या जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो इसको करेंगे कि ये जो हमारा क्या है, नहीं समानांतर श्रेणी नहीं है। अब देखेंगे हम लोग उदाहरण को, ठीक है।